पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जेनरॉन और सिस्टर जाओ दोनों उस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहे थे और नीचे जितने भी लोग ये फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देख रहे थे वे सब लोग एकदम हैरान हो चुके थे। और अब आगे जेनरॉन और सिस्टर जाओ दोनों वहाँ पर सीढ़ियों की मदद से शैम्मू पीक के टॉप के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरे जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों सभी खतरों से बचकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जितने भी अटैक है वो अटैक अगर किसी भी बंदे को लग जाए तो वो उसकी जान लेने के काबिल थे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो सारे थे। और यहाँ का अटैक का ये रूल था कि अगर जो बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो अटैक लगेंगे वो उसकी ही पावर के हिसाब से अटैक लगेंगे। जैसे कि सिस्टर जाओ आगे बढ़ रही थी तो उसके सामने धुएं से बनी हुई एक और सिस्टर जाओ आ चुकी होती है जिसने ही असली वाली सिस्टर जाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसा है कि जो इंसान सीढ़ी को क्रॉस कर रहा है उसे अपने ही जैसे एक और इंसान के साथ फाइट करनी होगी जिसके पास उतनी ही पावर होगी जितना कि ओरिजिनल इंसान के पास है। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था। कई बार तो सिस्टर जाओ को वहाँ पर चोट भी लग जाती, लेकिन जेनरॉन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके पर किसी अटैक का असर ही नहीं होता। वो बड़े आराम से सिस्टर जाओ के पीछे पीछे चलते जा रहा था और थोड़ी दूर आने के बाद वो वहाँ पर कह देता है सिस्टर जाओ से कि मैं थक चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेते हैं। क्योंकि जेनरॉन को पता था कि यहाँ पर सिस्टर जाओ थक चुकी है, लेकिन तब भी वो रुकेगी तो नहीं। अगर वो खुद ही कह देता है कि मैं थक चुका हूँ तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ देर के लिए सिस्टर जाओ रुक जाए और वो आराम कर लेगी, वरना अगर एक साथ वो चलती रही तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो जेनरॉन के रुकने की वजह से सिस्टर जाओ भी वहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है ताकि आगे का जितना भी सफर बचा हुआ है वो उसे भी आसानी से क्रॉस कर सके। जेनरॉन जाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ना बहुत सालों से इस टेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना ज्यादा इस टेस्ट को क्यों पूरा करना चाहती हो, क्या जोड़ा है तुम्हारा शैम्मू पीक के साथ। लेकिन सिस्टर जाओ जो थी वो अभी किसी भी चीज का जवाब नहीं देती और दोबारा से वो वहाँ से आगे बढ़ने लग गई थी। नीचे शेनलॉन्ग और बाकी सारे जितने भी लोग थे वो सभी एकदम परेशान होकर उन दोनों को ही देख रहे थे कि कहीं इन्हें यहाँ पर कुछ हो न जाए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये लोग कितना सफर तय कर चुके हैं और कितना सफर बाकी है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ हो भी जाए तो भी ये लोग नीचे से नहीं देख पाएंगे। सभी लोग वहाँ पर इंतजार करते करते थक चुके थे कि अभी तक के रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ कि वो लोग शैम्मू पीक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। छोटू मास्टर जो था जो जेनरॉन को अपने पीक का डिसाइवर बनाना चाहता था वो जेनरॉन के अभी वाले मास्टर से कहता है कि तुम यही रुको, मैं जरा कुछ जुगाड़ मार के आता हूँ और देख के आता हूँ कि वो लोग ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ जाओ जो होती है वो जैसे आगे बढ़ी कि उसके हाथों से भी कट लगकर खून आने लगता है। तब जेनरॉन वापस से कह देता है कि मैं थक चुका, रुक जाओ। जब यहाँ पर सिस्टर जाओ थकती तो जेनरॉन खुद पे लगाकर ऐसा कहता कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो जेनरॉन की वजह से सिस्टर जाओ भी वहाँ पर रुक जाती और थोड़ी अपनी पावर को रिकवर कर लेती। सिस्टर जाओ वहाँ पर जेनरॉन से कहती कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास तो इतना टैलेंट है कि तुम मेरा पीछा किए बगैर डायरेक्ट ही अपना सीधा टॉप पर जा सकते हो, तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जेनरॉन कहता है अरे मैं तो बस क्यूरियस हूँ, मैं तो ऐसे ही साथ में तुम्हारे बढ़ रहा हूँ और हाँ मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी तो मदद पड़ेगी। लेकिन सिस्टर जाओ यहाँ पर समझ चुकी थी कि जेनरॉन बिल्कुल झूठ कह रहा है, उससे अभी तक की एक भी अटैक नहीं लगा और जब भी अटैक लगने वाला होता है अटैक लगने से पहले वो साइड हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि अटैक उसके पास आने से पहले ही जेनरॉन को पता चल जाता है कि यहाँ से अटैक आने वाला है। लेकिन ये माउंटेन का जो अटैक है वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी इसके अटैक को पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से अटैक आने वाला है। अगर ऐसा प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए बंदे को कम से कम हेवनली रैंक को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बंदा शैम्मू पीक के अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है लगने से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनरॉन ने यहाँ पर अपना हेवनली रैंक ब्रेक थ्रू किया होगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद बोलता है कि ये लूजर है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। शायद ही तुक्का लगा रहा होगा अटैक से बचने का, जो कि हर बार निशाने पे लग जाता है। जिसके बाद सिस्टर जाओ वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि अभी भी बहुत लंबा सफर बचा हुआ था और उन्हें जल्द से जल्द इस सफर को पूरा करना है। दूसरी तरफ हम छोटू मास्टर को देखते हैं जो एक दूसरे मास्टर के पास आता है। ये दूसरा वाला मास्टर है जिस शैम्मू पीक के माउंटेन पे सिस्टर जाओ और जेनरॉन चढ़ रहे उसी के सामने वाले माउंटेन पे खड़ा था और वहाँ से उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। तो छोटू मास्टर यहाँ पर उसे यही कहने के लिए आया होता है कि आप तो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए ना, तो कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन्हें बचाने के लिए चले जाना, वरना हम सबको तो नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कब यहाँ पर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा कर लेना। तो दूसरी तरफ सिस्टर जाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक लगने वाला था, लेकिन वो अटैक उसके ऊपर लगता जेनरॉन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और फिर दोबारा उससे कहता है कि मैं थक चुका हूँ, अब हमें यहाँ पर आराम करना होगा। सिस्टर जाओ वहाँ पर कह रही थी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे मेरे अंदर ज्यादा ही घमंड था कि हाँ मैं इस टेस्ट को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा
ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करते हुए शेनमू पीक तक जा पाऊंगी। जेनरन कहता कि अरे इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रही हो, अभी भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम चाहो तो इस माउंटेन की पीक पर जा सकती हो। सिस्टर्स आओ वहाँ पर। इसी के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।